जैसे एग्जांपल मैग्नीशियम ले लिए, मैग्नीशियम के रिबन ले लिए, उसको हवा के कांटेक्ट किए यानी ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लाए, और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लाकर एक नया जो प्रोडक्ट बनाता है वो क्या था, मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या होता है, फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये क्या करता है, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का क्या होता है, फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये होगा। अब आगे चलते हैं, ये चीज जो होता है, आखिर ये जो चीज है ये प्लस से किया गया है, इसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। तो हमने पढ़ा कि जब दो या दो से अधिक प्रोडक्ट आपस में मिले और मिलने के बाद से एक नया कंपाउंड बनाया, हमने इस बात को समझ लिया कि हाँ बनाया। लेकिन ये दो कंपाउंड बनाया तो आखिर वो कंपाउंड जो बना वो किस भाग में अपना भाग लिया, यानी कि वो किस हिस्से में आया, और ये जो नया प्रोडक्ट के रूप में जो फॉर्म हुआ इसको हम क्या कहेंगे। ठीक है, तो देखिए M2Mg प्लस O2 और 2MgO है। ठीक है, तो कह रहा है कि यदि कोई भी सबस्टांस दूसरे सबस्टांस को बनाने में अपना योगदान देता है, ठीक है, अपना योगदान देता है, उसे क्या कहते हैं हम, रिएक्टेंट कहते हैं, यानी कि हिंदी में क्या कहते हैं उसको, अभिकारक कहते हैं। अभिकारक यानी कि उस काम को कर रहा है, कारक तो ऐसे समझते हैं, कारक क्या होता है, काम को करना। ठीक है, तो 2Mg और O2 है, ये क्या हुआ कि एक मैग्नीशियम अपना भाग लिया, दूसरा क्या लिया, तो ऑक्सीजन अपना भाग लिया, और ये लेने के बाद से ये बनाया क्या, तो बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी क्या, तो ये पाउडर का रूप में लिया। तो ये जो चीज को बनाने में अपना योगदान दिया है, तो इस चीज को क्या होता है, ये दो सबस्टांस है, ये सबस्टांस ने क्या किया कि यही भाग को लिया है, और लेने के बाद से क्या, ये एक रूप में समझिए कि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये जो भाग लिया इसको रिएक्टेंट कहते हैं, तो ऐसे समझ जाइए कि जो चीज क्या होता है कि जो चीज जो होता है वो जो क्या होता है, प्लस से क्या होता है कि डिनोट किया जाता है, वो क्या होता है, वो रिएक्टेंट होता है। ठीक है, अब ये रिएक्टेंट होता है तो इसका डिफिनेशन क्या होगा कि द सबस्टांस which take part in a chemical reaction called रिएक्टेंट। ठीक है, ये देखिए केमिकल रिएक्शन है और इक्वेशन है। ठीक है, 2Mg है और O2 है, ये चीज को बनाया। अब कह रहा है कि वे कैसा सबस्टांस विच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल यानी कि रिएक्शन जब तक क्या होता है, दो प्रोडक्ट आपस में न मिलेंगे तो वो तो रिएक्शन नहीं होगा, यानी अभिक्रिया करेगा नहीं। अभिक्रिया कब करता है, यदि जब तक दो या दो से अधिक लोग यानी कि समझिए ना दैनिक जीवन में एक बात कि जब तक क्या होता है कि हम कभी किसी से कैसे झगड़ा करेंगे, अकेले तो रहकर किसी से झगड़ा नहीं कर, यानी कि जब तक क्या होता है कि दो इंसान नहीं रहेंगे तब तक हम ना उससे कभी बात कर सकते हैं, ना तो किसी भी तरह के क्वारलिंग कर सकते हैं, ना किसी तरह के क्या था फाइटिंग कर सकते हैं। तो वही चीज है कि जब तक दो यानी कि जो कह रहा है द सबस्टांस भी टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में जो भी सबस्टांस अपना योगदान को देता है, रासायनिक अभिक्रिया करने में हो सकता है कि रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन दे, हो सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड दे, या फिर कॉपर आ जाए, चाहे अदर प्रकार के क्या होता है एलिमेंट आ जाए क्या, ताकि उस एलिमेंट से आने से क्या होता है कि अपना रासायनिक अभिक्रिया कराने में उतने योगदान को दे। ठीक है, तो यानी कह रहे हैं कि हम स्कूल वगैरह में क्या होता है, कभी भी क्या होता है स्कूल वगैरह में क्या होता है ड्रामा वगैरह करते हैं, तो क्या होता है एक ड्रामा को करने में क्या होता है अपना अपना क्या होता है अलग अलग तरह के लोगों को क्या होता है अलग अलग तरह की रोलिंग होती है। तो क्या था उस ड्रामा को योगदान देने में तो इतने लोग का है, कहेगा कि कितने आदमी अपने इस एक्शन को करने में अपने योगदान दिए, तो कहेगा कि नहीं हमने किया नहीं, कि सभी लोग कहेंगे कि नहीं मेरा भी इसमें क्या था योगदान था। उसी तरह क्या था ये रिएक्शन कराने में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या था अपने भाग को लिए हैं। ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं हम रिएक्टेंट कहते हैं, यानी कि अभिकारक कहते हैं। ये क्लियर हो गया।
चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़ते हैं एक चीज कि ये प्रोडक्ट होता क्या है। ठीक है, ये चीज तो हमने पढ़ लिया कि रिएक्टेंट होता है। ठीक है, अब ये चीज पढ़ेंगे कि ये प्रोडक्ट होता क्या है। ठीक है, तो प्रोडक्ट एक रूप से लिए कि अभिकारक करने में जो सब्सटेंस अपना भाग लिए और उस भाग को करके अपने क्या था अभिकारक किया, अभिकारक करने के बाद से एक नया चीज का निर्माण किया, एक नई सब्सटेंस को बना दिया। यानी कह रहा है कि हमने क्या एक मैग्नीशियम दिया, ऑक्सीजन दिया, इन लोगों ने क्या था अपना रोल उसमें दिया और रोल दिया तो उस ड्रामा को हिट कौन करेगा? जब वो ड्रामा अपने रोल को दिया तब तो जाकर के हो सकता है कि वो ड्रामा क्या हुआ कि हिट हो जाए। ठीक है, तो हिट होता है तो कहता है कि नहीं हमने हमारा योगदान था, हमारा योगदान था। तो क्या था इन लोगों ने मिलकर, यानी कि एक को कभी नहीं कहा जाएगा कि नहीं एक ही लोगों ने क्या उस ड्रामा को एक ऐसा एक्शन था कि जो उस ड्रामा को क्या था हिट किया, नहीं यानी कि बहुत सारे वर्क होगा कि उस ड्रामा को क्या था हिट करने में क्या था कि अपना योगदान दिया होगा। लेकिन उसी तरह से एक बात को कहा गया है कि ये जो चीज किया और करने के बाद से उसको अपना पहचान दिया। ठीक, एक नया पहचान दिया, उसी को क्या कहते हैं प्रोडक्ट कहते हैं। यानी कि आप कोई काम को किया, 2-4 आदमी काम को कर रहे हैं और वो काम करने के बाद से हो सकता है कि उसका रिजल्ट क्या था कुछ दिनों के बाद से मिले, तो वो जो रिजल्ट मिलेगा वो हमारे लिए क्या था कि वो प्रोडक्ट फॉर्म में होगा। यानी कि हमने 2-4 इंसान मिलकर उस काम को किया और उसका रिजल्ट हमें 2-3 माह के बाद मिलता है, तो वो काम जो होगा कि हमारे लिए क्या था, वो रिजल्ट क्या था हमारे लिए नया होगा। ठीक है, तो वही जो चीज होता है कि द न्यू सबस्टेंस प्रोड्यूस्ड as a result, the new substance produced as a result of a chemical reaction। ठीक है, यानी कह रहा है कि एक नया सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है। कैसे प्रोड्यूस होता है? एज ए रिजल्ट, यानी कि उसके परिणाम, यानी कि जब 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस मिलते हैं और एक नया सब्सटेंस का निर्माण किया, वही जो नया सब्सटेंस जो निर्माण होता है उसका क्या होता है नतीजा निकलता है, उसके मेहनताना का नतीजा निकलता है और उसी नतीजे को क्या कहते हैं हम आर कॉल्ड प्रोडक्ट। यानी क्या कहते हैं उसको प्रतिफल कहते हैं। अब कोई आपसे पूछेगा कि रिएक्टेंट होता क्या है, तो मैंने इतना इजीली वर्ड बताया कि चलिए आप एग्जांपल अगर आपको इसका डिफिनेशन नहीं मालूम होगा तो हो सकता है कि आप दैनिक जीवन से जोड़कर इसको बता सकते हैं कि नहीं कि चलिए भाई आप छोड़िए, आप दो हम क्या होता है कि हम 2-4 लोग ऐसे होते हैं क्या होता है कोई एक काम को करने में अपना योगदान देते हैं। ठीक है, और उस योगदान को देते हैं और हो सकता है कि हमसे सीनियर कोई इंसान अगर हमारे योगदान जो हमने काम किया उसको देखता है और देखने के बाद से एक नया चीज कहता है कि नहीं तुमने तो एक क्या था नई अद्भुत चीजें बनाकर दे दी। ठीक है, वही अद्भुत जो चीजें बनाकर देने में जो योगदान हम देते हैं उसी को क्या कहते हैं हम रिएक्टेंट कहते हैं। अब कहा कि चलो भाई हम तुम सभी ने बनाया और वो आप उससे परिचित नहीं है। ठीक है, और वो ले गया और वो आपको भी नहीं जानता है कि इस काम को किसने बनाया, लेकिन उसको वो चीज पसंद आया और बोला कि नहीं तुमने तो वो काम किया है, लेकिन वो काम कैसा किया है कि एक अद्भुत काम किया है, तुम लोगों ने ये काम को किया है, अद्भुत काम किया है। और वो चीज अचानक पूछ दे कि इस काम को करने में बताओ किन किन लोगों ने इस काम को किया है, तो कहेंगे कि नहीं इस काम को करने में हमने किया है। हो सकता है कि और हमारे साथ 2 इंसान थे उसने भी किया है, तब जाकर ये हम इस काम को क्या था सफल बनाए हैं। तो जो ये नाम बताएगा कि हम किए हैं, हम किए हैं, यही जो चीज जो होता है वो क्या होता है टेक पार्ट, यानी कि अपना योगदान बताता है। और यही योगदान को हम क्या करते हैं किसमें केमिस्ट्री में रिएक्टेंट कहते हैं। यानी कह रहा है कि द सब्सटेंस व्हिच टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। चलिए अब कहता है कि चलो हमने देख लिया, आपके सारे योगदानों को देखा और देखने के बाद से जब उसको रिजल्ट सुनाने की बात आया
तो उसने इस सबस्टांस को देखा और दूसरे के बनाए हुए सबस्टांसों को देखा और देखने के बाद से कहा कि नहीं, तुमने जो सबस्टांस बनाया एक क्या था, नया सबस्टांस को तुमने क्रिएट कर दिया। ठीक है, और ये जो नया चीज को क्या था तुमने क्रिएट किया किसके फॉर्म में, एज ए रिजल्ट, यानी कि तुमने ये जो हम रिजल्ट कर रहे हैं वो रिजल्ट जो हो रहा है तुमने उस रिजल्ट में क्या था, एक नया चीज ही क्या था प्रोड्यूस कर दिया। उसी प्रोडक्शन को क्या कहते हैं, हम प्रोडक्ट कहते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। चलिए केमिकल रिएक्शन कह रहा है कि आप क्या कीजिए कि न्यू टॉपिक पढ़ते हैं।